दोस्तों, इस्लाम की तारीख पैगम्बर इस्लाम की वफ़ात के बाद से मुख्तलिफ मुस्लिम ख़ानदानों, खिलाफतों और सल्तनतों की कहानियों से जुड़ी हुई है। तारीख के मुख्तलिफ पहलुओं में इनका उरूज जवाल होता रहा है, कभी बैक वक्त और कभी एक के बाद दूसरे। फातमी खिलाफत भी इन्हीं में से एक अहम हस्ती है जो कि सिर्फ 910 से लेकर 1171 तक मौजूद रही। तारीख में इसकी काबिलियतों को सराहा जाता है क्योंकि ये पहली ऐसी खिलाफत थी जो कि इस्माइली मकतब फ़िक्र को फॉलो करती थी, जबकि इससे पहले जितनी भी बड़ी खिलाफतें गुजरी जैसे उमय्यद और अब्बास ये सारे सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते थे। और अगर देखा जाए तो फातमी खिलाफत ने इन सुन्नी खिलाफतों की भरपूर मुखालफत की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फातमी खिलाफत किस तरह वजूद में आई, इनकी खिलाफत में कौन से ऐसे अहम वाकयात हुए जिसकी वजह से इस खिलाफत को सिर्फ 2 सदी बाद कोलैप्स होना पड़ा। फातमी खिलाफत ने अपनी बुनियाद सबसे पहले 10वीं सदी में तुनीजिया में रखी। इस्माइली शिया तहरीक के रहनुमाओं ने अब्बासी और उमवी खिलाफत के दावों की बराह रास्त मुखालफत की। फातमियों का यह ख्याल था कि सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद को ही सिर्फ खलीफा का लक़ब हासिल है और वही मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देने के हकदार है। इनकी राय में दीगर जितनी भी कैलिफेट्स या डायनेस्टीज गुजरी है, इन्हें खलीफा कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। लेकिन उस वक्त की अब्बासी खिलाफत ये दावा करती थी कि उनका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आबाई ताल्लुक है, इसलिए इन्हें भी मुसलमानों की खिलाफत का हक हासिल है। हालांकि अब्बासी खिलाफत एक सुन्नी खिलाफत थी। इस तनाज़े की वजह से दोनों खिलाफतें एक दूसरे के खिलाफ भरपूर मुखालफत में उतर आई और दोनों खिलाफतें अपने इख्तिदार को महफूज करने की कोशिशों में लग गई। अब्बासियों ने इस्माइलियों की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की कि वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा की औलाद में से हैं, लेकिन इस पर इस्माइली इत्तेफाक नहीं करते थे। इनके मुताबिक इस्लामी दुनिया के लीडर को पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की औलाद में से बराह रास्त होना जरूरी है, यानी कि डायरेक्टली पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लड लाइन में से हो। अब्बासी खिलाफत फातमियों के दावों को बातिल करार देती, यह कहते हुए कि औरत की औलाद में से होने की बिना पर इन्हें विरासती इख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन इस सब के बाद भी फातमी खिलाफत के लोग काफी टॉलरेंट और बुर्दबार लोग थे। चूँकि फातमी खिलाफत अब मिस्र तक फैल चुकी थी और इन्होंने कायरो को अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। इसका नतीजा ये निकला कि फातमी खिलाफत सुन्नी इलाकों में भी हुकूमत कर रही थी। बहुत से ईसाई और यहूदी भी फातमी हुकूमत के अंडर में थे और खिलाफत में इन सबको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया। इस्माइलियों, सुन्नियों, ईसाइयों और यहूदियों को फातमी खिलाफत में गवर्नमेंट पोजीशंस पर एक जैसे हुकूक हासिल थे और इनकी नशिस्तों पर इंतखाबात मेरिट की बुनियाद पर होते थे। ज्यादातर फातमी खुलफा ने तमाम मज़ाहिब की अपनी रियाया के साथ एक सेहतमंद रिश्ता बरकरार रखा था। इस वक्त फातमी खिलाफत एक तरफ सिसिली और दूसरी तरफ यरूशलेम तक फैले हुए पूरे नॉर्थ अफ्रीका पर हुकूमत कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, खिलाफत अपने उरूज पर थी। लेकिन फिर दौर आया खलीफा अल हाकिम बिअम्रिल्लाह का, जिन्होंने अपने दौर में कुछ ऐसे कारनामे किए जिसकी वजह से तारीख की किताबों में इनको द मैड कैलिफ या पागल खलीफा के तौर पर जाना जाता है। इसने अपने दौर में सबसे पहले सुन्नी मुस्लिम्स को टारगेट किया और अपने दौर में इस्लाम के 3 बड़े खुलफा हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ खुलेआम लान तान करने की इजाजत दी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी बुरा भला कहा जाता रहा, क्योंकि इस्माइलियों के मुताबिक इन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का साथ नहीं दिया था। ये सारी चीजें सुन्नी शिया तनाज़े को एक बॉइलिंग पॉइंट पर ला चुकी थी और जिस तरह का बर्ताव सुन्नी मुस्लिम्स के साथ होता, इससे कई गुना ज्यादा बुरा बर्ताव इनके दौर में रहने वाले ईसाइयों और यहूदियों के साथ होता रहा। इसकी एक मिसाल हमारे सामने 1008 ईस्वी में ईसाइयों के मजहबी त्योहार ईस्टर की मिलती है। अल हाकिम ने अपने बेमिसाल रिलीजियस इंटॉलरेंस के चलते यरूशलेम के ईसाइयों पर बैतले के पाम संडे के जुलूस को गैर कानूनी करार दिया, जो कि सिर्फ इस बात की प्रेडिक्शन थी कि अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है। इसके अगले साल 29 सितंबर को अल हाकिम ने अपने यारोक नामी गवर्नर को हुक्म दिया कि वो द होली चर्च ऑफ सेपल्कर की बेहुरमती करे और इसके आसपास के इलाके को बर्बाद करके वहाँ कचरे के ढेर लगा दे। यह चर्च कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के ईसाइयों के लिए एक मुकद्दस जगह थी, क्योंकि ईसाइयों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया था। इस जगह उनकी मौत हुई थी और यहीं से इन्हें वापस जिंदा करके आसमानों में उठाया गया था। चर्च की इस मजहबी अहमियत की परवाह न करते हुए यारोक ने अल हाकिम के हुक्म की तामील करते हुए चर्च को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस जगह मौजूद तमाम मुकद्दस आसार को तोड़कर तबाह किया गया और इस चर्च की बुनियादों को आग लगा दी गई। ये एक ऐसा वाकया था कि जिसे बाद में होने वाली सलीबी जंग की बुनियादी वजह माना जाता है। यहूदियों को अपने गले में लकड़ी का एक पट्टा पहनना पड़ता और ईसाइयों को सलेब पहनाई जाती ताकि मुसलमानों और इनके दरमियान फर्क को वाज़ेह किया जा सके। अल हाकिम के दौर में ये चीजें मजीद फैलती अगर इसे ईसाई इलाकों में मौजूद अपनी अकीदे की मसाजिद और मुकद्दस मकामात का खौफ न होता। फातमी खलीफा का दूसरे मज़ाहिब और अकायद के मानने वालों के साथ इसका इस तरह का बर्ताव एक बुनियादी वजह माना जाता है
जिसकी वजह से फातमिद कैलिफेट का डिक्लाइन शुरू हुआ। तकरीबन एक दिहाई गुजरने के बाद फातमी फौज में नस्ली फिरकावारियत ने मुश्किलात पैदा की। तुर्क, बेरबर और नॉर्थ अफ्रीकन के दरमियान फौजी इख्तिदार की जद्दोजहद शुरू हो गई और फसादात अब एक आम सा मसला बन चुके थे। मिस्र को कहत और खुश्क सारी के अलावा एक शदीद तसादुम का सामना था और इसके अलावा मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स के दरमियान एक जबरदस्त सिविल वॉर चालू हो गई थी। तुर्क और नॉर्थ अफ्रीकन इस तनाज़ात के दो बड़े और अहम कैरेक्टर्स थे। जब तनाज़ात शदीद हुए तो तुर्कों ने दारुल हुकूमत पर कब्जा करके काहिरा को इंतकाम के लिए अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान खिलाफत में दीगर बागी ग्रुप्स भी सर उठा रहे थे। खिलाफत इन बगावतों को रोकने और अपनी अथॉरिटी को बहाल करने के लिए काफी जद्दोजहद में थी, लेकिन दूसरी तरफ तुर्कों ने भी फातमियों को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रखा था। पहली सलीबी जंग अब स्टार्ट होने वाली थी, जो कि सिर्फ कुछ दिनों की दूरी पर थी। 1072 ईस्वी में फातमी जनरल बदर अल जमाली ने मिस्र पर जवाबी हमला किया, जिसका मकसद दारुल हुकूमत पर दोबारा कब्जा करने और खिलाफत को एक बार फिर से स्टेबल करना था। इनकी कैंपेन तो कामयाब रही, लेकिन खिलाफत को जवाल से नहीं रोका गया। लेकिन खिलाफत के डाउनफॉल की स्पीड अब काफी स्लो हो चुकी थी। बहुत से एथनिक ग्रुप्स के बगावतों को खत्म कर दिया गया था और बहुत से तुर्कों को भी अब इस रीजन से बेदखल कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त तक फातमी खिलाफत का इख्तियार अब सुकड़ कर सिर्फ मिस्र तक रह गया था, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका में इनके जो गवर्नर्स थे, इन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। 1099 ईस्वी तक अल जज़ायर, शाम, ट्यूनिस और फलस्तीन फातमी खिलाफत से अलग हो चुके थे। फलस्तीन को खास तौर पर पहली सलीबी जंग में खोया गया था, जो कि खलीफा अल हाकिम के गलत फैसलों और इसका दूसरे मज़ाहिब और अकीदे के मानने वालों के साथ बुरा रवैया रखने का नतीजा था। अगले चंद दिहाइयों में फातमी खिलाफत बुनियादी तौर पर एक स्लोप के साथ इंतहाई तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रही थी। फौज तबाही का शिकार थी, खिलाफत के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी और सियासी निजाम टूट फूट का शिकार हो रहा था और बैरूनी दुनिया से भी काफी दबाव बढ़ता जा रहा था। आपको बताते चलो कि फातमियों के खिलाफ ईसाई अकेले नहीं थे, बल्कि एक मुस्लिम ग्रुप ऐसा भी था जो कि फातमी खिलाफत को टुकड़ों में देखना चाहता था, और वो ग्रुप था ज़ेंगिद डायनेस्टी। ज़ेंगिद डायनेस्टी जो कि शाम और इराक पर हुकूमत कर रहे थे, वो एक जमाने की ताकतवर फातमी खिलाफत को गिराने के लिए बेचैन थे। 1169 में फातमियों के दौर के जवाल के बाद ज़ेंगिद डायनेस्टी के सरबराह नूरुद्दीन ने मिस्र पर हमला करने का फैसला किया। इसकी कोशिशें कामयाब रही और इसने हुकूमती इख्तियारात फातमी हुक्मरान से लेकर अपने कंट्रोल में कर लिए। इस तरह नूरुद्दीन ने मिस्र और शाम दोनों में फैली हुई एक नई सुन्नी मकतबा फिक्र की अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। मिस्र पर ज़ेंगिद्स के कब्जे के बाद अब एक मुख्तसर मुद्दत की फातमी खिलाफत आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। दोस्तों, ये थी पहली इस्माइली मकतबा फिक्र के मानने वालों की खिलाफत, जिसने 2 सेंचुरीज तक हुकूमत की। लेकिन इस दौर में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से मुसलमानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, और इसमें से सबसे बड़ा नुकसान पहली सलीबी जंग के दौरान यरूशलेम खोना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको फातमिद कैलिफेट के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।